शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 44वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञा समाधि के 2 प्रकार के भेदों को प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व 2 सूत्रों में 42वें सूत्र में और 43वें सूत्र में 2 प्रकार के भेदों को प्रस्तुत किया है, सवितर्का और निर्वितर्का। सवितर्का समाधि में स्थूल भूतों के साक्षात्कार को लेकर के कहा है। स्थूल भूतों के साक्षात्कार के अंतर्गत शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों एक साथ होते हैं, उसको सवितर्का समापत्ति कहा है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। इस निर्वितर्का समापत्ति में केवल अर्थमात्र को लेकर के बात कही है तो स्थूल भूत है, पंचमहाभूत हैं, पर सवितर्का समापत्ति में शब्द, अर्थ, ज्ञान अर्थात नाम, वस्तु, वस्तु संबंधी ज्ञान तीनों एक साथ होते हैं। और स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का इस समापत्ति में केवल अर्थमात्र प्रकट होता है, वह भी स्थूल भूतों का। तो स्थूल भूतों की चर्चा 42वें और 43वें सूत्र में की है, और इस 44वें सूत्र में सूक्ष्म विषयों को लेकर के चर्चा की है। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। महर्षि वेदव्यास ने भाष्य करते हुए स्पष्ट किया है सविचारा समापत्ति किसे कहते हैं। वो कहते हैं तत्र भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्तानुभव अवच्छिन्नेषु या समापत्ति सविचारा इति उच्यते। भूत सूक्ष्मों में यानी सूक्ष्म भूतों में, तन्मात्राओं में, जब तन्मात्राओं को विषय बना करके योगाभ्यासी उनकी समाधि लगाता है, तन्मात्राओं का जो साक्षात्कार होता है, उस समाधि में उस पदार्थ के साक्षात्कार के साथ साथ 3 बातें और जोड़ दी। देश, काल, निमित्त। देश तो स्थान को कहते हैं, जिस स्थान पर योगाभ्यासी बैठकर समाधि लगा रहा है, उस स्थान को यहां पर देश शब्द से स्पष्ट किया है, और काल शब्द से समय को कहा है। किस समय साधना कर रहा है व्यक्ति, किस समय समाधि लगा रहा है व्यक्ति, प्रातःकाल का समय है या सायंकाल का समय है, किस समय पर बैठ करके व्यक्ति समाधि लगा रहा है, वो है यहां काल। काल शब्द से समय को स्पष्ट किया है। और तीसरा बताया है निमित्त। निमित्त कहते हैं साधन को।
जिस साधन से, जिसके माध्यम से योगाभ्यासी समाधि लगा रहा है, उस साधन को यहां निमित्त शब्द से कहा है। और वो साधन है मन, जिसके माध्यम से समाधि लगती है। तो स्थान, समय और साधन रूपी मन, इन तीनों की अनुभूति के साथ साथ में उस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा होता है। 5 तन्मात्राओं में पहली तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा। गंध तन्मात्रा का जब साक्षात्कार होता है, अभिव्यक्त धर्म केशु कहा, उसके अंदर जो धर्म है वो अभिव्यक्त है। गंध तन्मात्रा है तो गंध उसमें अभिव्यक्त है, प्रकट है। गंध गुण से प्रकट वो जो पदार्थ तन्मात्रा है, उसका साक्षात्कार समाधि में करता है। और उस साक्षात्कार के साथ साथ देश, स्थान, जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान की भी अनुभूति रहती है, उसका भी बोध रहता है। और जिस समय वो बैठ करके समाधि लगा रहा है, उस समय का, उस काल का भी बोध रहता है। और उसके साथ साथ में जिस मन के माध्यम से समाधि लग रही है, उस मन का भी बोध रहता है। स्थान का, समय का, मन का, इन तीनों का बोध रखते हुए गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है। ऐसे ही रस तन्मात्रा का साक्षात्कार, ऐसे ही रूप तन्मात्रा का साक्षात्कार, स्पर्श तन्मात्रा का साक्षात्कार, शब्द तन्मात्रा का साक्षात्कार, पांचों पदार्थों का साक्षात्कार इसी रूप में देश, काल और निमित्त के साथ होता है। न केवल इन पांचों का, इसके साथ में 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का भी साक्षात्कार इसी रूप में होता है। और इनके साथ साथ मन का भी साक्षात्कार करता है, अहंकार का भी साक्षात्कार करता है, और महतत्व रूपी बुद्धि का भी साक्षात्कार करता है। और इन सबका जो मूल कारण है सत्व, रज, तम, इन तीनों का भी साक्षात्कार करता है। और इन समस्त पदार्थों का जब साक्षात्कार करता है बारी बारी से, जिस तत्व का साक्षात्कार हो रहा है उस तत्व के साथ में स्थान, समय और साधन, इन तीनों की अनुभूति भी बराबर साथ में रहता है। यह है सविचारा समापत्ति का अभिप्राय। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो निर्विचारा समापत्ति है उसमें क्या होता है। निर्विचारा समापत्ति में क्या अनुभव होता है, उस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवति। प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। आपके सामने मन के अलग अलग नामों को लेकर के चर्चा की है। मन को चित्त शब्द से कहते हैं, मन को बुद्धि शब्द से कहते हैं, ऐसा ही मन को प्रज्ञा शब्द से भी कहते हैं। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को, जानकारी को, क्योंकि मन जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। बिना मन के कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आज हमें ज्ञान मिल रहा है तो मन के कारण से, जो भी मिला हुआ है वो भी मन के कारण से। भविष्य में यदि कभी हम ज्ञान, विज्ञान को प्राप्त करेंगे तो मन के माध्यम से। बिना मन के जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान का साधन होने के कारण से मन का एक नाम प्रज्ञा भी है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। जब मन गंध तन्मात्रा के साथ युक्त होता है,
साक्षात्कार काल में समाधि की स्थिति को लेकर के यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही गंध तन्मात्रा मन के समक्ष विद्यमान है अथवा मन गंध तन्मात्रा को विषय बना करके उस गंध तन्मात्रा के साथ जुड़ जाता है, मन गंध तन्मात्रा के साथ जुड़ करके गंध तन्मात्रा का जो साक्षात्कार कराता है, उस स्थिति में स्वरूप शून्य इव, मन के लिए कहा जा रहा है स्वरूप शून्य इव, यानी मन मानो अपने स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, मानो मन ही नहीं है ऐसा हो जाता है। तदाकारापत्ति की स्थिति हो जाती है, यानी जो गंध तन्मात्रा है मन के समक्ष जब विद्यमान है तो मन गंध तन्मात्रा जैसा बन जाता है। जैसे दर्पण के सामने क्रिस्टल, बिल्लोर पत्थर के सामने पुष्प फूल को रख दिया है तो वो बिल्लोर पत्थर के रूप में नहीं दिखेगा, वो तो फूल के रूप में, पुष्प के रूप में दिखाई देगा। मानो वहां पर वो क्रिस्टल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही मन गंध तन्मात्रा को विषय बना करके गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार कराता है तो स्वरूप शून्य इव, मानो मन शून्य सा हो जाता है, मन गौण हो जाता है, मन की अनुभूति नहीं रहती है, मन से साक्षात्कार कर रहा हूं यह एहसास नहीं रहता, बस उस पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। तो अर्थमात्र निर्भाषा यदा भवति, जब मन शून्य सा होकर अर्थ के रूप में प्रकट होना होता है, तदा निर्विचारा इति उच्यते, उसी स्थिति को निर्विचारा समापत्ति कहते हैं। ये परम प्रत्यक्ष है, उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है, केवल अर्थमात्र है। उदाहरण के लिए जब कभी किसी अचंभित पदार्थ को, विशेष पदार्थ को देखता है व्यक्ति, पहली बार देखता है, जब देखता है तो वहां पर यह कुछ अनुभव नहीं रखता, मैं आंखों से देख रहा हूं। आंख तो दिखाने वाली है, आंखों से देख रहा हूं, यह अनुभूति नहीं रहती, केवल पदार्थ सामने रहता है, केवल वस्तु को सामने देख रहा होता है, केवल वस्तु की अनुभूति हो रही होती है। और जैसे वो निहार लेता है अच्छी तरह, उसके बाद उसको सारी और अनुभूतियां होती रहती है, उसका नाम का अनुभव रहता है, उस वस्तु से संबंधित जो भी जानकारी है वो भी अनुभव में आ रहा होता है, उसके आसपास जो भी खड़े हैं वो भी, उनको भी एहसास करने लगता है। यहां पर उसी स्थिति के लिए कहा जा रहा है केवल अर्थ सामने विद्यमान है, पर यहां नियंत्रण है, वहां नियंत्रण नहीं है, वहां तो खो जाता है उसमें। वहां पर व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता हुआ उस पदार्थ को नहीं देख रहा होता है, इसलिए उसमें खो जाता है, इसलिए उसको कुछ भी अनुभूति नहीं रहती है। यहां पर व्यक्ति खोता नहीं है, यहां सजग है, एकाग्रता से युक्त है, मन को नियंत्रित किया हुआ है, मन को नियंत्रित किया हुआ है, समस्त वृत्तियों को रोका हुआ है, वृत्ति रहित की स्थिति को प्राप्त किया है। इसलिए यहां पर व्यक्ति अपने आप पर अधिकृत होकर के, अपने आप पर संयम रखता हुआ जब उस पदार्थ को अनुभव करता है, केवल पदार्थ की अनुभूति करता है, बाकी सारी अनुभूतियों को गौण कर देता है। ना नाम है वहां पर, ना ज्ञान है ना वहां पर, और न ही वहां स्थान की अनुभूति रहती है, न समय की अनुभूति रहती है, और न ही जिसके माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है उस माध्यम रूपी मन की अनुभूति रहती है, केवल अर्थमात्र रहता है। और इस सारी स्थितियों को रोक करके केवल अर्थमात्र की जो अनुभूति होती है उसी को परम प्रत्यक्ष कहा है। तत्परम प्रत्यक्षम, वो तो उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है। यह है निर्विचारा समापत्ति का अभिप्राय। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, तत्र
तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च। इन चार समापत्तियों में सवितर्का समापत्ति पहली समापत्ति है, निर्वितर्का समापत्ति दूसरी समापत्ति है और सविचारा समापत्ति तीसरी है और अंत में निर्विचारा समापत्ति चौथी समापत्ति है। इन चार समापत्तियों में, इन चार समाधियों के लिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं, तत्र उन चार समापत्तियों में महद वस्तु विषया, जो महद वस्तु विषय वाली समापत्ति है, सवितर्का निर्वितर्का च, वो सवितर्का और निर्वितर्का नामक समापत्ति है। यहां पर महद वस्तु का अभिप्राय है स्थूल वस्तु, स्थूल पदार्थ। स्थूल भूतों के लिए यहां पर महद वस्तु का ग्रहण है। महद वस्तु शब्द का जो प्रयोग है यह स्थूल भूतों को लेकर के कही जा रही है। तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च, जो महद वस्तु विषय वाली समापत्ति है वो है सवितर्का और निर्वितर्का है, यानी स्थूल भूतों को विषय बनाने वाली समापत्ति। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने जो इस 44वें सूत्र को स्पष्ट किया है, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च, और जो सूक्ष्म वस्तु विषय वाली समापत्ति है वो सविचार और निर्विचार नामक समापत्ति है। इस प्रकार से चार समापत्तियां हैं। इन चार समापत्तियों में पहली दो समापत्तियों में केवल स्थूल भूतों को लेकर के चर्चा की है और सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों में सूक्ष्म पदार्थों को लेकर के चर्चा की है। और इन दोनों समापत्तियों में जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो तन्मात्राओं से लेकर के, 5 तन्मात्राओं से लेकर के सत्व रज तम प्रकृति के इन 3 तत्वों तक ग्रहण है। इतना ही नहीं, इसी सविचारा निर्विचारा समापत्ति में जीवात्मा का भी साक्षात्कार होता है, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि में ही आत्म साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञा समाधि के जितने भी विषय बताए हैं उन समस्त विषयों में एक विषय है आत्मा, जीवात्मा स्वयं। उसका साक्षात्कार भी संप्रज्ञा समाधि में होता है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।